हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलते हैं क्लास में। और अभी हम लोग इंडियन कमीशन एजुकेशन ये इंडियन एजुकेशन कमीशन को हम पढ़ रहे हैं और इसी में कंटिन्यू करेंगे। और हंटर इंडियन एजुकेशन कमीशन या हंटर कमीशन, अब इसको हंटर कमीशन क्यों बोला जाता है? अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन एजुकेशन किस सन में आया, या हंटर एजुकेशन हंटर कमीशन किस सन में आया, तो ये एक ही है। इंडियन एजुकेशन कमीशन और हंटर कमीशन 1882 में 1882 में आया। अब ये क्यों आया और इसका हंटर कमीशन नाम क्यों पड़ा? हंटर कमीशन इसका नाम पड़ा कि जब जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने 1880 में लॉर्ड रिपन को यहाँ इंडिया भेजा भारत का गवर्नर जनरल बन के, और उनसे एक प्रॉमिस उन्होंने किया अपनी गवर्नमेंट को कि मैं यहाँ पर एक अच्छे से ऐसे शासन करूँगा कि जिससे कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश कंपनी को बेनिफिट हो। तो उन्होंने और एजुकेशन के लिए भी एक प्रॉमिस किया कि उनको एजुकेशन के लिए स्पेशली कह के भेजा गया था। तो उन्होंने यहाँ पर आने के बाद एक कमेटी, ये एक जो वो थी कमेटी अपॉइंट की। उस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो सर विलियम हंटर थे। सर विलियम हंटर के चेयरपर्सन थे। तो इस जो कमीशन का नाम है हंटर कमीशन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके चेयरपर्सन का नाम सर विलियम हंटर था। अब इन्होंने अपने जो सजेशंस दिए सर विलियम हंटर ने, यहाँ पर जब एक कमेटी नियुक्त की तो इन्होंने यहाँ पर ऑल कंट्री में, मतलब एंटायर कंपनी इंडिया में, एंटायर कंट्री में इन्होंने सर्वे किया। जगह जगह जाके एरिया वाइज सर्वे किया कि क्या सिचुएशन है एजुकेशन की, क्योंकि एजुकेशन के लिए अपॉइंट किए गए थे इनको। तो इनको बेसिकली कहा गया था कि आप जाइए और सर्वे करिए और एजुकेशन की इंडिया में क्या सिचुएशंस हैं वो डीपली स्टडी कीजिए और फिर आप उस पर अपने सजेशंस और रिकमेंडेशन दीजिए। तो इनको बेसिकली मेन जो था, जो हमारा 1854 का हमारा वुड डिस्पैच था, जो उसमें एजुकेशन की जितनी भी चीज़ें बताई गई थी, जितनी भी चीज़ें थी, तो क्या वो एक सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ इंडिया में या नहीं, उसका इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। उसके लिए जगह जगह जाके डिस्कस किया, एजुकेशनिस्ट के साथ डिस्कस किया, जितने भी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स से, एजुकेशन से रिलेटेड, उनको इन्होंने रीड किया, उनकी स्टडी की, और हर एक एरिया में गए और वहाँ पर इन्होंने स्टडी की, और फिर अपना जो 600 पेज पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की लॉर्ड रिपन के समक्ष। After making a detailed study of all the aspect and field of Indian education, the commission recorded its suggestion and recommendation in this regard. तो इन्होंने क्या यहाँ पर किस पे की फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन पर अपना रिकॉर्डेड वो दिया, रिकमेंडेशन दिए और अपने सजेशंस दिए। The commission gave 5 suggestion regarding education policy. इन्होंने कितने दिए यहाँ पर? अपने 5 सजेशन दिए, किसके? एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग। ये 5 सजेशन इन्होंने यहाँ पर दिए। कौन कौन से सजेशंस हैं ये यहाँ पर हम इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट है लिबरेशन इन द रूल फॉर grants in aid to the government, encouraging individual efforts in the field of education. यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, जो आपको ग्रांट्स दी जाती है एजुकेशन के लिए, वो उसके जो रूल्स हैं, एक तो उनको थोड़ा सा लिबरल कर दिया जाए, उनको थोड़ा सा
उदार नीति उसके लिए अपनाई जाए। दूसरा, जो आपके इंडिविजुअली एजुकेशन से रिलेटेड लोग जुड़े हुए हैं उनको एंकरेज किया जाए, उनको जो भी एफर्ट्स वो लोग कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में उनको हेल्प की जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दिया, अपना सजेशंस दिए। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट शुड हैंड ओवर the management of secondary schools and colleges to efficient private institution। अब ये यहाँ पर ये कह रहे हैं हैंड ओवर किसको कर दें, हैंड ओवर द मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एक तो सेकेंडरी एजुकेशन को और एक आप कह रहे हैं कॉलेज को। जो भी जितने भी एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट उनको हैंड ओवर कर दिया जाए, आपके सेकेंडरी और कॉलेजेस को हैंड ओवर करके, और गवर्नमेंट वहाँ से थोड़ा सा सेपरेशन कर ले अपने आप को इनको हैंड ओवर करने के बाद। नेक्स्ट है, सेकेंड हो गया। नेक्स्ट है आपका, द गवर्नमेंट शुड ग्रेजुअली स्लो डाउन द पेस ऑफ establishment of government schools and separate itself from the direct responsibilities of these schools। यहाँ पर ये था, इन्होंने जो सजेशन दिया, इन्होंने कहा कि धीरे 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 जो भी ये गवर्नमेंट स्कूल हैं उनसे अपने आप को सेपरेट कर ले। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सेपरेट इटसेल्फ, यहाँ से किससे, जितने भी आपके मतलब धीरे धीरे करे एक साथ नहीं, तो जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके धीरे धीरे उनसे अपने आप को सेपरेशन कर लिया जाए। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट शुड इन फ्यूचर एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी schools and college based solely on grant in aids। तो यहाँ पर ये इन्होंने कहा कि जो ये सजेशंस इन्होंने अपना दिया, जो भी सरकार को क्या करना चाहिए, जो फ्यूचर में जो आप क्या कह रहे हैं ना, जो फ्यूचर में उनको एंकरेज करे, मतलब जो यहाँ पर एड की बात कर रहे हैं, यस, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो उनको इंकरेज करे, जो एडिड स्कूल्स हैं, एडिड जितनी भी स्टेबलाइज सेकेंडरी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको इंकरेज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर किसको, सेकेंडरी स्कूल्स एंड कॉलेज को किसके बेस्ड है, जो ग्रांट बेस्ड है ना, जो ग्रांट बेस्ड है उनको एनकरेज किया जाए। नेक्स्ट है, इंस्टेड ऑफ रनिंग प्राइमरी स्कूल्स इटसेल्फ द गवर्नमेंट शुड लीव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकल बॉडीज। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपनी यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ मतलब यहाँ से सेपरेट हो जाए खुद से, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दे, लोकल बॉडी, जो वहाँ की स्थानीय, जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए, और जिससे कि वो लोग अपने अकॉर्डिंग जो लोकल एरियाज़ की नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्राइमरी स्कूल्स को रन करें। प्राइमरी जो लोकल उनकी लैंग्वेज है उनके अकॉर्डिंगली, जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज की बात जब हम कर रहे थे, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल बॉडीज़ को ये चीज़ें इन्होंने रिकमेंड किया कि लोकल बॉडी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए। तो
तो यहाँ पर ये इनके पांचों मतलब 5 सजेशन इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी के दिए। फर्स्ट में इन्होंने ग्रांट की बात की है कि ग्रांट को थोड़ा सा जो एडेड जो भी एड दी जाए, जो भी ग्रांट दी जाए, उसको लिबरल, उसके रूल्स में लिबरलेशन हो जाना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, उदारता की नीति अपनाई जाए और इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा हमें एफर्ट्स करें कि वो उनको एनकरेज किया जाए। सेकंड में यहाँ पर इन्होंने सेकेंडरी स्कूल और इनकी एफिशिएंसी की बात कही है, जो प्राइवेट चला रहे हैं उनको आप आगे लाइए। थर्ड में ये धीरे धीरे अपने आप को सेपरेट कर ले गवर्नमेंट, जो भी अपने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से। थर्ड में यहाँ पर आपके ग्रांट जितने भी सेकेंडरी और कॉलेजेस हैं उनको या एनकरेज करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो खोले जाएं और या जितनी भी प्राइमरी स्कूल्स हैं वो लोकल बॉडी को सौंप दिए जाए। ये थी आपकी 5 रिकमेंडेशन जो कि आपके हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन थी, जो सजेशन इन्होंने दिए एजुकेशन पॉलिसी के। इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी पे जो भी अपने सजेशंस दिए और यहाँ पर इन्होंने रिकमेंड किया है ये प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पर इन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसी पर 5 रिकमेंडेशन दी है, सजेशंस दिए और यहाँ पर अभी इन्होंने फिर से प्राइमरी एजुकेशन पर बात की है। प्राइमरी एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं तो द कमीशन गिव्स सब्सटेंशियल सजेशंस रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव प्राइमरी एजुकेशन, एक्सटेंशंस, एडमिनिस्ट्रेशंस, फाइनेंस, करिकुलम और इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन लेवल, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी आपकी इनकी पॉलिसीज है, इनकी बात इन्होंने यहाँ पर करी है। फाइनेंस की बात करी है, करिकुलम की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए उसके उस एरिया पे ये बात कर रहे हैं और हम कैसे ज़्यादा एजुकेशन के लेवल को बेटर कर सकते हैं, कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने ये बात की है। अपने जो रिकमेंडेशन की दी है, हाँ, तो इसमें जो आपका फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंड स्प्रेड, यानी कि जो हंटर थे इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उन तक हमें पहुंचाना। एजुकेशन शुड बी स्प्रेड अमंग द जनरल पब्लिक। यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि जनरल पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, आपकी जो आपके जनसाधारण हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। ट्रेवल्स, बैकवर्ड कास्टेस, तो जितनी भी हमारे ये जनरल पब्लिक है, जो जनसाधारण जनता है, उन तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार, बिकॉज वो एजुकेशन उनसे कहीं ना कहीं वो वंचित थे, एजुकेशन उनसे से वो बहुत ज़्यादा लैक कर रहे थे, वो एक समाज का हिस्सा नहीं, मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे थे, नहीं थे। तो इसीलिए इन्होंने रिकमेंड किया कि एजुकेशन जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए स्प्रेड करना, बिकॉज जो कि जनसाधारण तक एजुकेशन पहुंच पाए, जो जितनी भी आपके आदिवासी हैं उनके एरिया में एजुकेशन को पहुंचाया जाए, वहाँ पर स्प्रेड किया जाए, और जो बैकवर्ड कास्टिस जो हमारी समाज में पीछे से चला रहा था, जो वंचित समाज था, बैकवर्ड कास्ट थी, जिनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई गई थी। हम अगर लास्ट पीछे से देखते हैं उस टाइम वैदिक पीरियड से, पोस्ट वैदिक पीरियड से, बुद्धिज्म पीरियड से, मिडिवल काल से, तो जितने भी काल हैं कहीं ना कहीं हमारी एक वर्ग जो वंचित वर्ग था वैदिक काल से ही चला रहा था और उसकी एजुकेशन पिछड़ गई थी, और साथ में जो गर्ल्स भी हमारी एजुकेशन नहीं ले पा रही थी। तो इन्होंने फोकस किया कि जो भी जनसाधारण लोग जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है वहां तक एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए, उन लोगों तक पहुंचाई जाए। नेक्स्ट है फाइनेंस अरेंजमेंट।
फाइनेंस का अरेंजमेंट। अब जब एजुकेशन की बात हम करेंगे तो एजुकेशन के लिए हर एक एरिया में एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन के लिए करिकुलम हो या एजुकेशन का जो सिस्टम हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए एक फाइनेंस का भी अरेंजमेंट करना होता है। और फाइनेंस अरेंजमेंट कैसे होगा ये इन्होंने यहाँ पर अपना रिकमेंडेशन दी है। ए परमानेंट एंड सेपरेट फंड शुड बी, ये कह रहे हैं कि सेपरेट फंड शुड बी क्रिएटेड बाय द लोकल बॉडी। जो वहाँ की लोकल बॉडी है उनको प्राइमरी एजुकेशन के लिए अपना सेपरेट फंड मतलब क्रिएट करे, सेपरेट फंड वो रखे, उसका एक अलग से क्रिएट किया जाए। और जो हमारी प्रांतीय जितनी भी हमारी गवर्नमेंट है वो भी उसका 1/2 एजुकेशन पर एक्सपेंड करे। दूसरा, जितनी होल जो एजुकेशन पर किया जाता है उसका भी 1/3 भाग यहाँ पर एजुकेशन को प्रोवाइड कराए, यहाँ पर लोकल बॉडीज को। जो आपकी ये एजुकेशन का अरेंजमेंट इस तरीके से, प्राइमरी एजुकेशन का जो फाइनेंस है वो इस तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट है इम्प्रूव इन द लेवल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के जो लेवल है, जो उसका स्तर डाउन हो गया है, जो अकॉर्डिंग इंडियन कल्चर के नहीं है, उसको ऊपर उठाया जाए। अब यहाँ पर इन्होंने कहा एटलीस्ट वन नॉर्मल स्कूल्स, ये कह रहे हैं जो नॉर्मल स्कूल्स हैं शुड बी स्टेबलाइज्ड अंडर द ऑथोरिटी ऑफ एवरी स्कूल इंस्पेक्टर। अब ये क्या कह रहे हैं, एक निरीक्षक के अंदर एक स्कूल्स, नॉर्मल स्कूल्स होना चाहिए, उसके अंडर में हो और उसका वो टाइम टू टाइम उसका इंस्पेक्शंस करे और देखे कि जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं, जो भी गवर्नमेंट ने एजुकेशन की पॉलिसीज चलाई हैं, जो भी एजुकेशन के रूल्स हैं, क्या वो प्रॉपर हो पा रहे हैं, क्या वो अगर चाहे आपका वो एक्सपेंड है, जो ऑब्जेक्टिव रखे हैं वो, या जो भी हमारे करिकुलम पर वो होता है खर्चा, वो सब चीज़ें यहाँ पर हो पा रही हैं। यहाँ तो उसका इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम हो और कम से कम मिनिमम 1 नॉर्मल स्कूल्स एक इंस्पेक्टर के अंडर में होना चाहिए। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। The government should transfer the full responsibility of administration and operation of primary education to local bodies like district। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी की क्या ना, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दी जाए। किसको? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, म्युनिसिपैलिटीज को, है ना, और जो वहाँ की लोकल बॉडी हैं, इनको आप जो गवर्नमेंट है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी जाए। जो वहाँ पर लोकल बॉडीज़ हैं, जो म्युनिसिपैलिटी हैं, जो जिला परिषद हैं, जो नगर पालिकाएँ हैं, इनको दे दी जाए। नेक्स्ट है आपका करिकुलम। अब करिकुलम की बात करते हैं। देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म curriculum throughout the country and it should be determined keeping in mind the local needs। यानी कि इन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया करिकुलम के लिए कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए होल कंट्री में। यानी कि यहाँ पर जब ये बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म, यानी कि एक ही सा जो करिकुलम है यूनिफॉर्म में होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में एक सा करिकुलम की बात इन्होंने की है। एक सा करिकुलम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और उसमें
जो करिकुलम में सब्जेक्ट इन्होंने रखे वो यूजफुल हों, वो जिससे कि जो बच्चा अपनी लाइफ को इजीली चला पाए, इजीली जो उसकी नीड है वो फुलफिल हो सके, इस टाइप के सब्जेक्ट्स की इन्होंने बात की है। सब्जेक्ट्स यूजफुल फॉर लाइफ शुड बी इंक्लूडेड लाइक एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पर बिकॉज इन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर करिकुलम में होना चाहिए, बुक कीपिंग होनी चाहिए, आपका मेजरेशन होना चाहिए, सिंपल साइंस होनी चाहिए, हेल्थ साइंस आपकी होनी चाहिए, फाइनेंशियल और मैथमेटिक्स और आर्ट, ये होने चाहिए जिससे कि वो अपनी लाइफ को फुलफिल चला सके। अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं। भाई इन्होंने एग्रीकल्चर को क्यों कहा, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश है तो बच्चे को शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही खेती की छोटी छोटी बेसिक नॉलेज दे होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए। वही कहा था जिससे कि वो हिसाब किताब रख सके, छोटा मोटा हिसाब किताब रख सके, मेजरमेंट कर सके, सिंपल साइंस की कैसे कैंची कैसे चलती है, खेती कैसे होती है, कैसे किससे उसे कटाई होती है, तो जो सिंपल साइंस होती है वो बच्चे को यहाँ पर आनी चाहिए। करिकुलम में इन्होंने ये सब चीज़ें रखाई, हेल्थ साइंस इन्होंने की पर बात की है, फाइनेंशियल पर बात की है, मैथमेटिक्स पर बात की है, आर्ट पर बात की, तो ये सारे करिकुलम में होने चाहिए, इस टाइप की इन्होंने रिकमेंडेशन दी। तो ये था प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन के बाद हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे जो आपका मिडिल एजुकेशन। मिडिल एजुकेशन के बाद हमारा जो कॉलेजेस हैं वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे, जो आपका सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज एजुकेशन को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर जरूर कीजिए, और धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।